कहर में उर्दू ज़बान और अदब पर भी एक कहर बनकर बरपा हुआ है। किसी अदीब और शायर के जाने का गम हल्का भी नहीं होता कि दूसरी खबर आ जाती है। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी ने भी हमें दाग़े मफारक़त देकर दुनिया से रुखसत हो गए हैं। डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी की विलादत 1 जुलाई 1948 को नालंदा बिहार में हुई थी। डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी भागलपुर यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू से वाबस्ता थे और यहीं से वजीफ़ाए हुस्न खिदमत से रिटायर हुए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी इल्म और अदब की खिदमत में गुजार दी। डॉक्टर मनाजिर आशिक खरगानवी का शुमार उर्दू के ज़ू-नवीस अहले कलम में होता था। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 146 किताबें तस्नीफ़ की थी। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबा आज़माई की और हर सिन्फ में अपनी तहरीर के नक्श छोड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफ्ती एजाज अरशद कासमी का आज इंतकाल हो गया। मुफ्ती एजाज कोरोना से मुतासिर थे और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां आज दोपहर 2:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में जहां अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, वहीं लाइफ सेविंग रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। राजधानी भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल से 1-2 नहीं बल्कि 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने की खबर आ रही है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जहां हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए पूरे मामले की जांच करने का मुतालबा किया है, वहीं मध्य प्रदेश हुकूमत ने इंजेक्शन चोरी होने की खबर सामने आने के बाद डीआईजी की निगरानी में जांच शुरू कर दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले को लेकर हुकूमत, सियासतदां और महकमे पुलिस के आला अफसरान कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुख्य हॉस्पिटल है हमीदिया हॉस्पिटल। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो 800 से ज़्यादा वहाँ चोरी चले गए। जब हमीदिया अस्पताल से ही रेमडेसिविर की चोरी हो जाएगी तो बचेगा क्या? जीएमसी के स्टोर से चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस के डीआईजी भी आ गए हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला बहुत गंभीर है और हमें ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम इस घटना की क्या कुछ स्थिति है उस तक नीचे तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे करीब 13 छोटे बॉक्सेस, 4 बड़े बॉक्सेस चोरी होने का मामला सामने आया है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, हम पूरी अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और हम बहुत ही होपफुल है कि क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इंपॉर्टेंट मामला है, कि इसको जल्दी से हम ट्रैक करके और जो है सही निष्कर्ष तक पहुँचें। कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की देखभाल के साथ खुद को इन्फेक्शन के खतरे से बचाए रखना मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की तालीम हासिल कर रहे तकरीबन 400 तलबा और तालिबात कोविड वार्ड में ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन के खतरे से बेहद खौफजदा है। मेडिकल के कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले इन तलबा तालिबात का कहना है कि कोरोना मरीजों के राब्ते में आने से कई नर्सिंग स्टूडेंट मुतासिर हुए हैं, जिनको आइसोलेट करने की जरूरत है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी तय करने से लेकर टेस्ट और आइसोलेशन तक में लापरवाही बढ़ती जा रही है और शिकायत करने पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें वहाँ पे 400 बच्चे एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर सर हमें ड्यूटी भी करनी पड़ती है, सुबह की भी ड्यूटी, शाम की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें हम 15 स्टूडेंट तो पॉजिटिव पाए गए हैं और सब एक साथ हॉस्टल में भी रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हॉस्टल में एक साथ एक रूम में 10-10 बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को, फिर क्लासेस अटेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम पिछले 3 दिन से कह रहे हैं हम लोग का टेस्ट करवा दीजिए, क्वारंटाइन करें, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना हमें क्वारंटाइन किया जा रहा है, ना हमारी टेस्टिंग हो रही है। 4th ईयर, 3rd ईयर, हॉस्टल, डे स्कॉलर, 2nd ईयर, तीनों ड्यूटीज कर रहे थे, तीनों पॉजिटिव निकल रहे हैं। फर्स्ट ईयर बेचारा ड्यूटी नहीं कर रहा था, वो भी पॉजिटिव हो गया है। सर हम लोग के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी, हॉस्पिटल ड्यूटी करने जाते हैं पेशेंट्स के पास, वहाँ हमें ग्लव्स नहीं मिलते, बिना ग्लव्स के हम लोग पेशेंट के साथ ड्यूटी करते हैं, पेशेंट भी पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव,
ना हमें वहाँ पे मास्क दिए जाते हैं। अब यही मास्क लगा हम हॉस्पिटल में भी कॉलेज में भी रहेंगे तो ऑब्वियसली हम कॉन्टेमिनेटेड होंगे ही होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेजेस ऑफ हो जाए, हम बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, जिसकी वजह से हमारे क्लिनिकल्स का ऑफ हो जाए सर, ये चाहते हैं सर। ओपीडीज बंद है अब पेशेंट्स तो आ नहीं रहे, नए सारे कोविड के ही आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को ही करना पड़ता है सारा ना। हमारा कॉलेज ऑफ है, ऊपर से हम डे स्कॉलर्स हैं, हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं डेली, तो फैमिली भी उससे कंटेमिनेटेड हो सकती है। एक बार को हम वैक्सीनेटेड है, हमारी फैमिली वैक्सीनेटेड नहीं है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सियासत जारी है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया है कि मरकज ने 2 कंपनियों को महाराष्ट्र को दवाइयां सप्लाई करने से रोका है, जबकि बीजेपी ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि नवाब मलिक या तो इल्जामात को साबित करें या फिर माफी मांगते हुए इस्तीफा दें। केंद्राला परवानगी मागताय की आम्हाला देश अंतर्गत विकण्याची परवानगी द्या। केंद्र सरकार यांना सांगते की तुम्ही जे 7 कंपन्या भारतामध्ये निर्मिती करून विकताय त्यांना हे देऊन टाका। महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांशी संपर्क साधल्यानंतर की आम्हाला हे औषध पाहिजे, आम्हाला तुम्ही द्या, ही माहिती मिळाल्यानंतर केंद्राने सांगितलं की महाराष्ट्राला द्यायचं नाही, औषधं दिली तर तुमच्यावर कारवाई करू। काय परिस्थिती या देशामध्ये केंद्राने निर्माण केली। खुद की विफलता छुपाने के लिए सारे झुटलाने वाले आरोप, इस प्रकार के आरोप करके महाराष्ट्र सरकार की विफलता छुप नहीं सकती। आपके पास पूरा 1 वर्ष था, आपने ना अस्पतालों का निर्माण किया, ना बेड की व्यवस्था की, ना जो आवश्यक दवाइयां हैं उसके लिए कुछ सुविधा आपने मुहैया कराई, कुछ नहीं किया। वाजे जैसे लोगों को पकड़ के वसूली ये खेल आप खेल रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने जो कहा उसका वे आधार दे, तर्क दे, अन्यथा। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासी सदर नाना पटोले ने मरकजी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में कोरोना से कोहराम बर्पा होने पर मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। नौजवान मर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर जो बीजेपी सियासत कर रही है वो ठीक नहीं है। जो जिस तरह से मृत्यु का तांडव शुरू है, जवान लोग उसमें इस बीमारी में मारे जा रहे हैं, और ऐसे इस मृत्यु के तांडव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव मनाना चाहते हैं। आज देश में कोरोना से एक परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार में लगे हुए हैं। क्या ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे सलाह लेकर इस मृत्यु के तांडव को रोकने का एक कोशिश करने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी राजकारण करती है, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हो, ऑक्सीजन के बारे में हो, वैक्सीनेशन के बारे में हो, उसमें बीजेपी पूरी तरह राजकारण कर रही है। ये राजकारण का समय नहीं है। सभी दलों को साथ में लेकर इस महामारी से देश की जनता को बचाने का ये समय है। गुज़िश्ता साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त यूपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला करते हुए गाजियाबाद में वाक़े हज हाउस को कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें 500 मरीजों के इलाज की सहूलत रहेगी। साल गुजर गया और अब ये हालत है कि केसेस में कई गुना इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों की कमी है, मरीजों को सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं और इंतजामिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहा है। 2020 में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 500 बेड का अस्पताल अस्थायी तौर पर घोषणा की थी। आज हम उसी हज हाउस में मौजूद हैं। पिछले वर्ष तो एक भी बेड यहाँ पर नहीं लगाया गया था, और इस वर्ष भी गाजियाबाद में जो आंकड़े हैं वे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं वे बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। इस समय हम बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है हज हाउस में। पिछले वर्ष जब इसे कोविड सेंटर बनाने की बात की गई थी अस्थायी तौर पर, क्या एक भी बेड लगा था यहाँ? नहीं, बेड तो कोई नहीं लगा था सर। कोई बेड नहीं लगा था? नहीं, बेड नहीं लगा था।
तो अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या कह रहे थे? यहाँ बेड की व्यवस्था बनेगी? हाँ, व्यवस्था बनेगी, पेंटिंग हुई थी और मोटर वगैरह भी लगा था। ये केयर टेकर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। चलिए मैं एक बार आपको फिर तस्वीर में दिखा देते हैं। हम हज हाउस में मौजूद हैं। गाजियाबाद का ये हज हाउस है, बहुत ही बड़ा हज हाउस है। इसे कोविड सेंटर बनाने की बात कही गई थी अस्थायी तौर पर। इस बार बहुत ही तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं गाजियाबाद में, एक भी बेड नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये ऐसी सूचना बार बार हर अस्पतालों से मिल रही है कि बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, बस मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी प्रशासन ने। इस वर्ष भी ऐसी सुविधा कहीं भी नज़र नहीं दिखाई दे रही है और कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा। सभी इलाकों में कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीजों के लिए छूट दी गई है, बाकी मुकम्मल लॉकडाउन रहेगी। जिला इंतजामिया, पुलिस, जेल, कंट्रोल रूम, वार्ड रूम, बिजली, पानी, सफाई, टेलीकॉम, सरकारी मुलाजमीन और तिबी खदमात के मुलाजमीन को छूट दी गई है। वो भी आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं। जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित कर्फ्यू है उसके दौरान जो सारे व्हीकल्स का मूवमेंट कम से कम अलाउ है, इसलिए हम सारे व्हीकल्स रोक के जो आवश्यक है उनको जाने दिया जा रहा है और बाकी सब जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनकी गाड़ियां हम जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए अजमेर में शनिचर और इतवार का कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। रोडवेज की बसों में सवारियों की कमी दर्ज की जा रही है। बस स्टेशनों पर महकमे सेहत की जानिब से कैंप भी लगाया गया है, जहां कोई भी मुफ्त में कोरोना टेस्ट करवा सकता है। बस डिपो पर सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क लाजमी कर दिया गया है। तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी गई है। बस स्टैंड को पूरा सैनिटाइज किया गया है। बसें वर्कशॉप से आने के बाद सैनिटाइज हुई हैं। जो बसें यहाँ पे रात्रि विश्राम कर रही थी उन बस को बस स्टैंड परिसर में ही सैनिटाइज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आज कोरोना की निःशुल्क जांच की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। चिकित्सा विभाग की टीम पूरी यहाँ बैठी हुई है। जिस किसी भी यात्री को निःशुल्क जांच करानी हो तो अपनी निःशुल्क जांच करा सकता है और कोरोना की गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलोअप किया जा रहा है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लास करें हेल्थ सेल्स एट nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए
खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है। आपका खैर मकदम है। आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसने प्लाज्मा देकर 2 लोगों की जान बचाई। अकील मंसूरी का ताल्लुक राजस्थान के उदयपुर से है। अकील मंसूरी रोजे की हालत में थे। अकील ने 2 जिंदगियों को बचाने के लिए रोजा तोड़कर प्लाज्मा दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने रोजे की हालत में प्लाज्मा लेने से इनकार कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। दो जिंदगियों को बचाने के लिए तोड़ दिया रोजा। अकील मंसूरी ने प्लाज्मा देकर 2 लोगों की बचाई जान। अकील 17 मर्तबा कर चुके हैं खून का अतिया, 3 मर्तबा दे चुके हैं प्लाज्मा। अकील मंसूरी का ताल्लुक राजस्थान के उदयपुर से है। कहा जाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है उदयपुर में एक नौजवान ने। माह रमजान के पहले रोज अकील मंसूरी नामी नौजवान ने खून का अतिया दिया। खून का अतिया देने के लिए अकील को अपना रोजा तोड़ना पड़ा। अकील ने प्लाज्मा का अतिया देने के लिए रोजा तोड़कर खून का अतिया दिया और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। शहर के एक निजी अस्पताल में 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी और दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। दोनों मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे थे और इन्हें ग्रुप ए पॉजिटिव प्लाज्मा की अशद जरूरत थी। मरीज के रिश्तेदारों ने ब्लड बैंक से राब्ता किया, लेकिन ऐन वक्त पर प्लाज्मा नहीं मिल सका। ऐसे में अकील मंसूरी नामी नौजवान से ऑफिसर्स ने राब्ता किया। अकील इससे पहले भी 17 बार खून का अतिया कर चुके हैं और 2 मर्तबा प्लाज्मा भी दे चुके हैं। अकील प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने अकील को रोजे की हालत में प्लाज्मा देने से मना कर दिया। ऐसे में अकील ने 2 जिंदगियों को बचाने के लिए रोजा तोड़कर प्लाज्मा दिया और इंसानियत की मिसाल कायम की। अकील ने कहा कि किसी की जान बचाना भी एक इबादत है। मुझे एमबी हॉस्पिटल बुलाया गया। मैं एमबी हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया मेरा पहला, और एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो फिर डॉक्टर ने पूछा सर आपने कुछ खाया? मैंने कहा सर नहीं, रमज़ान का पहला रोज़ा है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला सर आपको कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा रोज़ा तोड़ना है इंसानियत के नाते। अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी कि अल्लाह आप मुझे माफ़ करें, पहला रोज़ा मुझे तोड़ना पड़ेगा किसी की जान बचाने के लिए, अगर मुझे रोज़ा तोड़ना है। तो मैंने फिर अपना प्लाज्मा डोनेट किया, क्योंकि मैंने 17 बार पहले ब्लड दे चुका हूँ, 3 बार मैंने प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। ये तीसरा मौका था जब अकील ने प्लाज्मा अतिया किया है। अकील की जानिब से उठाया जाने वाला यह कदम अपने आप में एक मिसाल बन गया। सोशल मीडिया पर भी अकील मंसूरी नामी नौजवान की खूब तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गाजियाबाद में कोरोना मामले तेजी से इजाफा हो रहा है। हिंडन मोक्ष धाम पर कोरोना के मरीजों की आखिरी रसूमात के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। हुकूमत मरने वालों के आदादो शुमार तो नहीं बता रही है, लेकिन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना यहां पर कितने कोविड से मौत होने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। लेकिन यहां पर आखिरी रसूमात में भी लोगों को दुश्वारी पेश आ रही है। मौके पर पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर ने दबे लफ्जों में कहा कि यहां रोजाना 10 के करीब लाशों को आखिरी रसूमात के लिए लाया जाता है। परेशानी है और ये सर कि हम जिसका डेथ हुआ है उनका कोई मेल जेंट्स फैमिली नहीं है। मैं उनके कलीग हूँ, मैं साथ काम करता हूँ।
उनके साथ फैमिली बच्चे आए हुए हैं। हरे राम दुबे जी हैं, बिहार के हैं वो। और यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम जो सौदागरी है, इलेक्ट्रिकल सौदागरी वो काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं है। ये इतनी तेज़ धूप है, इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया, लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा प्रशासन को ये चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वाला अगर ख़राब होता है तो इमीडिएट स्टार्ट कर दे। मैं तो एक बोलूँगा कि कोविड का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में 2-3 इलेक्ट्रिकल का सौदागरों को शुरू करना चाहिए। अमरावती में आए दिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी अहम वजह दूसरे शहरों से अमरावती में इलाज के लिए आ रहे कोरोना मरीज बताए जा रहे हैं। ऐसे में गैर कानूनी तरीके से अमरावती से इलाज के लिए आ रहे कोरोना मरीजों पर नजर रखी जा रही है। अमरावती जिला कलेक्टर ने अमरावती से दीगर शहरों को जोड़ने वाली तमाम सरहदों से अमरावती आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यूपी में कोरोना की बेकाबू हुई सूरत हाल को देखते हुए योगी हुकूमत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का हंगामी फैसला किया है। रियासत के दूसरे अजला की तरह ही इलाहाबाद में भी कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इलाहाबाद में रोजाना की बुनियाद पर 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इलाहाबाद के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह न होने की वजह से कोरोना मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का हंगामी दौरा किया था। यहां की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने कोरोना मरीजों के लिए आरजी अस्पताल कायम करने की हिदायत दी थी। वाज़ेह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 दर्जन तलबा हॉस्टल्स में है। इसके अलावा इलाहाबाद में वाक़ आश्रम, मठ और स्टेडियम को भी आरजी कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील करने का पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से।